नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वाई शिवम। सीधे मुद्दे की बात करता हूं। अभी एक आंकड़ा आया है और इस आंकड़े में यह बताया गया है कि मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा चमकाने के लिए सिर्फ प्रिंट विज्ञापनों पर 23 अरब से ज्यादा रुपए खर्च कर दिए। 23 अरब। और इसे अगर रोज के हिसाब से देखें तो यह करीब रोजाना 71 लाख रुपए होता है। यानी 71 लाख रुपए रोजाना सिर्फ प्रिंट मीडिया के विज्ञापनों पर सरकार ने प्रधानमंत्री के चेहरे को चमकाने के लिए खर्च किए। टीवी, रेडियो, होर्डिंग, बैनर, फिल्म और दूसरी चीजें छोड़ दें तो फिर बात और आगे निकल जाएगी। अब जरा सोचिए, जो आदमी सिर्फ अपनी इमेज चमकाने में इतना पैसा खर्च कर रहा हो और उस इमेज को खराब करने की अगर कोशिश कोई करेगा तो भला वो आदमी उसको कैसे छोड़ेगा। और यही बात मोदी जी इन दिनों कर रहे हैं। मोदी जी को बड़ी चोट लग रही है और चोट इसलिए लग रही है कि एक तो राहुल गांधी ने पहले उनकी इमेज खराब की अडानी अडानी करके, तो मोदी जी ने चोट की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई करा दिया, पार्लियामेंट से बाहर कर दिया, मानहानि के मुकदमे में उनको 2 साल की सजा हो गई। फिर पहलवानों ने आंदोलन करके जंतर मंतर पर जब उनके खिलाफ उनकी इमेज खराब करने की कोशिश की और नौबत ओलंपिक मेडल फेंकने तक आ गई तो फिर उनको भी वहां से हटा दिया गया। राहुल गांधी तो खैर मानने के लिए तैयार नहीं है। वो लगातार रोजाना कोई ना कोई नया मुद्दा छेड़ देते हैं और मोदी जी की पूरी टीम खलबला जाती है, खलबली मच जाती है। आज मैं आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं जो राहुल गांधी ने ही कही है। राहुल गांधी ने अमेरिका से सिलिकॉन वैली से एक बाण छोड़ा, टीम मोदी घायल हो गई। ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफा दिया जा चुका है। पहले सरकार ने अपने आप को बचाने के लिए, मोदी जी की इमेज को बचाने के लिए सीलबंद लिफाफा दिया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सिलिकॉन वैली में राहुल गांधी ने जब इसका जिक्र किया तो फिर बात शुरू हो गई कि आखिर उस सीलबंद लिफाफे में क्या था। राहुल ने ऐसा क्या कहा, पहले मैं आपको वो बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट से कैसे उस सीलबंद लिफाफे के और मोदी जी के इमेज के तार जुड़ते हैं। राहुल ने दरअसल ये कहा कि नमस्कार मिस्टर मोदी, मुझे लगता है कि मेरा आईफोन टैप किया जा रहा है। ये उन्होंने फोन हाथ में लेके किया मजाक के अंदाज में। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि उद्यमियों, ये बात बड़ा ध्यान करने वाली है कि राष्ट्र के रूप में और एक व्यक्ति के रूप में भी हमें डेटा सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियम स्थापित करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने एक और धमाका किया, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात की जो आपको गौर करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई राष्ट्र यह तय करता है कि वो अपना या आपका फोन टैप कराना चाहता है तो कोई भी उसको रोक नहीं सकता, वो फोन टैप कराएगा। उन्होंने कहा है कि ये उनको पता है। अगर देश फोन टैपिंग में दिलचस्पी रखता है तो ये लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है। मुझे लगता है कि मैं जो कुछ भी करता हूं वो सब सरकार के लिए उपलब्ध है, सरकार उसको जानती है। ये राहुल गांधी ने आरोप लगाया। वैसे तो ये बात मजाक मजाक में उन्होंने कही, लेकिन वो कहते हैं ना कि मजाक से भी मोदी जी को चिढ़ होती है अगर वो मजाक उनकी इमेज पर धब्बा लगाए, और ये तो बड़ा धब्बा है। ये आरोप कई मायनों में सनसनीखेज है और सवाल भी खड़े करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बचती घूम रही सरकार, ये आरोप लगने के बाद उसको ताजा जख्म लगे हैं। दरअसल स्पाईवेयर मामला अगर आपको याद हो, उसमें अभी कई बातें अनुत्तरित हैं जो लोगों को नहीं पता है और लोगों से छिपाई जा रही हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को क्यों सील बंद लिफाफे में लिया, जनता को क्यों नहीं पता चला। सरकार ने समिति की सच्चाई की खोज के दौरान सहयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि यह मामला जनहित से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए सरकार की, जो कि नहीं थी। राहुल गांधी ने अब यह जिक्र किया तो इसके पीछे के एक पहलू को समझने की जरूरत है और यह पहलू हैरान करने वाला है। इसके लिए आपको एक अहम बात मैं बताता हूं। बात जुलाई 2021 के करीब 2 साल पहले की, जब दुनिया भर में पेगासस जासूसी कांड सामने आया था, खलबली मच गई थी। एक खोजी पत्रकार ने खुलासा किया कि इजरायली स्पाईवेयर पेगासस कथित तौर पर केवल सरकारों को बेचा गया है। इसके जरिए कई देशों में असंतुष्टों को, पत्रकारों को और विपक्षी दलों को टारगेट किया जा रहा है, उन पर नजर रखी जा रही है, उनकी एक एक मिनट की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसमें यह भी बताया गया था कि भारत में भी कई अहम लोगों की निगरानी सरकार करा रही है इस सॉफ्टवेयर के जरिए। राहुल ने जिसका जिक्र मजाक मजाक में किया, ये उसी से जुड़ा हुआ है, यानी राहुल की जासूसी कराई जा रही है। और ये राहुल भले ही मजाक में बोल रहे थे, लेकिन सरकार शायद ऐसा करा रही है क्योंकि इसके कई सारे तार हैं और कई इसके प्रमाण हैं। जैसे कि भारत में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी 2021 के दौरान, और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के नेतृत्व वाली पीठ ने इस पर सुनवाई की थी। कई तारीखें हुई और कई तारीखों के बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक रिटायर्ड जज
और न्यायमूर्ति आरवी रविंद्रन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया और इस समिति का काम यह था कि वो स्पाईवेयर और मैलवेयर के बारे में पता लगाएगा। इस समिति ने कुछ महीनों के बाद अपनी एक रिपोर्ट बनाई और सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। इस रिपोर्ट में क्या था आम लोगों को नहीं पता। यह जानकर थोड़ी हैरानी आपको होगी कि कुछ हिस्सा इसका सामने आया जो मुख्य न्यायाधीश ने खुद अदालत में पढ़ा था। पूरी रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट का एक अंश उन्होंने पढ़ा था। इसके बारे में मैं आपको बता दूं। इसमें यह बताया गया था कि 5 फोनों में मैलवेयर पाया गया, लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि यह मैलवेयर पेगासस था या नहीं था। जांच हुई यह अभी तक नहीं पता है। समिति ने यह भी कहा कि सरकार ने उसकी जांच में सहयोग ही नहीं किया, सरकार ने दिलचस्पी ही नहीं ली। इसके बाद रिपोर्ट को सील करके एससी में जमा कर दिया गया। इसमें कुछ सवाल जिंदा हो गए। पहला सवाल कि यह कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, क्यों जनता को नहीं बताया गया। रिपोर्ट को गुप्त रखने का मतलब यह है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि समिति की इस बात को प्रमाणित किया जा सके कि जो मैलवेयर फोनों में पाया गया वो पेगासस था या नहीं। वैसा होना यह चाहिए था कि स्वतंत्र साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा इसका परीक्षण कराया जाता, सच्चाई सामने आनी चाहिए थी। समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन से बाहर रखने से इसकी जो विश्वसनीयता थी वो सवालों के घेरे में आ गई। साथ ही इसके निष्कर्षों की विश्वसनीयता को भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा। और इस रिपोर्ट को सीक्रेट रखने का मतलब यह भी है कि बड़े पैमाने पर और संभावित रूप से अवैध निगरानी के मुद्दे अदालत, उसकी समिति और सरकार के बीच फंस के रह जाते हैं, उसका कोई नतीजा नहीं आता और इनकी जांच नहीं हो पाती। यही बात राहुल गांधी अब मजाक मजाक में कह रहे हैं सिलिकॉन वैली में जाकर, जहां से ये सब ऑपरेट होता है। सुप्रीम कोर्ट या अदालत ने लोगों को सरकार की ज्यादती और संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन से बचाने के लिए हैं, लेकिन रिपोर्ट सीलबंद होने से जो दोष हैं, जो गुनाह है, वो छिप जाता है। और इस मामले में एक बात और स्पष्ट हो गई जो सामने बाद में निकल कर आई, वो ये कि सरकार ने जांच में सहयोग करने से मना क्यों किया। इसके पीछे कई कारण थे, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया कि सरकार ने इसमें दिलचस्पी नहीं ली। यह हैरान करने वाला मामला था, क्योंकि सरकार बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर यह बताने से इनकार करती है कि उसने पेगासस का इस्तेमाल किया था। यह बताने से वो इनकार कर देती है। सरकार से सिर्फ इतना पूछा गया था समिति के द्वारा कि क्या उसने पहली बार इसका इस्तेमाल किया कभी। इसका जवाब भी सरकार ने नहीं दिया। हालांकि न केवल सरकार ने सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी बिंदु पर जवाब के लिए गंभीरता से दबाव नहीं बनाया। यह बात भी कुछ जानकारों ने कही। यह भी चिंता की बात है। कुछ लोगों ने इस पर सवाल भी खड़े किए। कुछ लोगों ने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए हमारे पास एक ऐसी स्थिति है जहां जो आम आदमी है, जो नागरिक है, और संवैधानिक अधिकारों को जो हाशिए पर डाल दिया गया है, और जब नागरिक उस उल्लंघन के लिए उपाय तलाशने की कोशिश करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट दिखता है। और वहां पर जब सुप्रीम कोर्ट दिखता है तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुनेगा तो सवाल खड़े होंगे। सरकार ने दोनों के सहयोग करने से इनकार कर दिया, आम आदमी का भी और सुप्रीम कोर्ट का भी। और स्थिति की गंभीरता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि संविधान और कानून के शासन द्वारा शासित लोकतंत्र में, यानी लॉ ऑफ लैंड जिसका जिक्र मैं लगातार करता हूं, जो उसमें रहने वाली बात है, उसमें कोई भी और विशेष रूप से सरकार कानून से ऊपर कैसे हो सकती है। एक बार जब आप ये संकेत देने लगते हैं, ये संकेत दे देते हैं कि गंभीर नागरिक अधिकारों के उल्लंघन की अदालती अनिवार्य जांच के साथ सहयोग वैकल्पिक है, यानी आप करें या ना करें, तो ये भविष्य के लिए एक हरी बत्ती हो जाती है। भविष्य में ऐसे होते रहेंगे काम। इससे भी गंभीर बात यह है कि कानून के शासन का उल्लंघन हो जाता है। राहुल गांधी ने जब यह मामला अमेरिका में फिर से उठाया है, तब पेगासस स्कैंडल फिर से सामने आ गया है। लोग इस पर बात करने लगे हैं। 2 साल से ज्यादा वक्त होने को है, 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, और अदालतों में मामला दायर किए जाने के पूरे 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन कोई जवाबदेही अभी तक तय नहीं हो पाई है इस मामले में, और कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है। यह भी नहीं है कि किसी के ऊपर कोई एक्शन लिया गया हो। यह उन सभी के लिए निराशाजनक बात है, हतोत्साहित करने वाली बात है, जो कानून के शासन में विश्वास करते हैं और सुप्रीम कोर्ट को संविधान के आखिरी संरक्षक के रूप में मानते हैं। सुनवाई में सिर्फ अगली तारीख मिलती है, एक और तारीख, एक और तारीख, एक और तारीख, और कई सवाल रह जाते हैं जिसके जवाब नहीं मिल रहे हैं। पेगासस का मामला इतना सरल और आसान भी नहीं है। अब जब राहुल गांधी ने फिर से यह मामला उठा दिया, फिर से वो इसकी जिक्र कर रहे हैं, तो यह सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए कि सरकार भाग क्यों रही है जांच से। क्या हो गया? क्या अब सीजीआई इसमें कुछ तेजी लाएंगे? क्योंकि जब कहते हैं ना कि डेटा इज गोल्ड, तो गोल्ड की चोरी तो क्राइम की श्रेणी में आती है ना, तो इसका मतलब डेटा को चुराकर क्राइम किया जा रहा है। मौजूदा वक्त में यह बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है। और राहुल गांधी जब अमेरिका में एक एक करके बिंदुओं को छू रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं भारत की सियासत से बड़ा सरोकार है, कनेक्शन है,
तो फिर खलबली मच रही है मोदी सेना में, टीम मोदी में, और अलग अलग तरीके से डिफेम और डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी का यह कहना कि उनका फोन टैप किया जा रहा है, यह संकेत है कि जब राहुल गांधी नहीं बचे तो फिर देश का कौन सा नागरिक बचा होगा। यानी मतदाताओं को भी हैक कर लिया गया है, और यह हैकिंग 2024 में बड़े असरदार रहने वाली है उसके लिए जो हैकिंग कर रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को यह कार्यक्रम देखने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत।